दोस्तों बीवी हाजरा के इम्तिहान के बाद अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इम्तिहान की बारी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त वक्त पर अपनी बीवी और बच्चे से मिलने आते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ समझदार हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि जैसे उनसे कोई कह रहा हो कि अपनी सबसे कीमती और महबूब चीज़ की कुर्बानी करो। यही ख्वाब उन्हें 3 बार दिखाई दिया। पैगंबरों के ख्वाब आम इंसानों की तरह नहीं होते, वो एक हकीकत होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें अपने महबूब जान से प्यारी चीज़ की कुर्बानी के लिए कह रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपनी सबसे महबूब चीज़ की कुर्बानी कर रहा हूँ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस बस्ती से दूर मीना की वादी में ले गए। वहाँ शैतान इंसान के भेष में आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस अमाल से रोकने की कोशिश की और कहा, तुमने तो बस एक ख्वाब ही देखा था, क्या तुम उसकी वजह से अपनी औलाद की कुर्बानी कर दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शैतान है जो उन्हें उनके अमाल से रोकना चाहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ उठाई और शैतान को मार दी तो शैतान गायब हो गया। फिर दोनों बाप बेटे कुछ दूर तक चले तो शैतान फिर हाजिर हुआ और कहा, तुमसे अपनी कोई महबूब चीज़ की कुर्बानी के लिए कहा गया हो तो अपनी औलाद को छोड़कर किसी और चीज़ की कुर्बानी कर दो ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर 7 कंकरियाँ उठाई और शैतान को मारी, फिर गायब हो गया। अब फिर दोनों बाप बेटे कुछ आगे बढ़े तो शैतान फिर हाजिर हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर रोकने की कोशिश की। इस बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर 7 कंकरियाँ उठाई और शैतान को मारी तो शैतान फिर गायब हो गया। खैर, अब दोनों बाप बेटे आगे बढ़े। एक मुकाम पर पहुंचकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दीजिए ताकि जब आप मेरे गले पर छुरी चलाएं तो मैं आपको ना देख सकूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपने बेटे के हाथ पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी और अपने लगते जिगर को पेशानी के बल लिटा दिया और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दी कि कहीं ऐसा ना हो कि जब अपने लगते जिगर के गले पर छुरी चलाऊं और बेटे का चेहरा आंखों के सामने हो तो एक बाप की मोहब्बत अल्लाह ताला के हुक्म के आगे रिकॉर्ड न बन जाए। जब आपने अपने बेटे को माथे के बल लिटाया और गर्दन पर छुरी रखी और उसे चलाया तो गर्दने इस्माइल बिल्कुल न कटी। आपने जोर से चलाई तो आवाज आई, बस ए इब्राहिम, तुम हुक्म इलाही की तामील कर चुके हो और इस सख्त इम्तिहान में खरे उतरे। आपने मुड़कर देखा तो एक दुम्बा पास ही खड़ा था और आपसे कह रहा था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मुझे ज़िबा कीजिए और इन्हें हटा दीजिए। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को ज़िबा फरमा दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठ बैठे और इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इज्जत अफजाई है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानियत के लिए इमाम बनाया। यहूद, ईसाई, मक्का के काफिर और मुसलमान सब इन्हें अपना इमाम तस्लीम करते हैं। यह मुकाम इन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया बल्कि आपकी पूरी जिंदगी होश संभालने से लेकर मरते दम तक कुर्बानी से भरपूर है। दुनिया में इंसान जिन चीज़ों से मोहब्बत करता है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान न किया हो, जैसे वालिदैन, वतन, घर बार छोड़ना, बादशाह नमरूद को हक की दावत देना और इसके नतीजे में आग में कूदना, बीबी हाजरा और दूध पीते बच्चे को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सुनसान बियाबान रेगिस्तान में छोड़ना और बुढ़ापे की उम्र में अपने नौजवान बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने पर अमली तौर पर आमादा होना और अपने वक्त की हर तागूती या शैतानी ताकतों से मुकाबला करना, चाहे वो बादशाह हो या उनकी अपनी काफिर कौम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की और उन्हें अपना खलील दोस्त बनाया। अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा, ये तरीका, ये सुन्नत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनके इस अमाल को तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज करार दिया। लेकिन मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है और अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है, इसलिए ये अमाल सिर्फ उन पर फर्ज किया गया जो साहिब इस्तात हो या इसकी कुव्वत रखता हो। और इस दिन को हम मुसलमान ईद उल अज़हा या बड़ी ईद या बकरा ईद या कुर्बानी की शक्ल में मनाते हैं। दरअसल हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ही अदा करते हैं।